से बस इतना ही सब उनको मतलब है कि मृत्यु हो जाएगी सो कॉल्ड में की, क्योंकि वो तो बस वही है, गलत फहमी है वो। अच्छा, मैं गलत फहमी देखिए आप, बहुत हजारों गलत फहमी हम लेके जीते रहते हैं, उसमें से एक गलत फहमी ये भी है कि मैं हूँ। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की कमी है बस। ऑब्जर्वेशन के द्वारा ये भी आप जान ही जाते हैं कि होमोसेपियन आंखें होमोसेपियन हाथ पांव को देख रही है, और फिर होमोसेपियन मुंह होमोसेपियन शरीर को ही मैं बोल रहा है, उसकी सारी हरकतों को मैं बोल रहा है, चाहे वो कितनी भी लेजेंड और दूसरे दुनिया की उसको लगे और स्पेशल लगे, कुछ भी नहीं होता ऐसा। तो अल्टीमेटली जो ये बोले ना कि मृत्यु के पार जो जाएगा, हाँ, वो निर्वैयक्तिक है। ठीक है, हाँ, वो पता है क्या है मृत्यु के पार? मैं एक होमोसेपियन हूँ, एक होमोसेपियन, और मैं एक नेचर में हूँ, लेकिन मैं हूँ नेचर का पार्ट, लेकिन असलियत में मैं जैसा तो कुछ है नहीं, तो बस नेचर का ही एक सिस्टम है जो इस तरह से समझने लगा। ठीक है, नेचुरल सिस्टम है जो इस तरह से समझने लगा। अगर ये मृत्यु हो जाएगा उसके बाद भी ये चीज रहेगा ना, तो मृत्यु के बाद क्या बचा? वो तो निर्वैयक्तिक है। अच्छा, निर्व्यक्तिक मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन के बियॉन्ड का चीज है वो निर्व्यक्तिक है। वो पर्टिकुलर पर्सन एक आइसोलेटेड इंडिविजुअल वो नहीं है के पार की चीज है। वो आइसोलेटेड इंडिविजुअल तुमको भी था ही नहीं। इसी को मरना कहते हैं। ये वाला मौत नहीं कहते हैं इसको, इसको कहते हैं गलत फहमी की मौत। असली में गलत फहमी की मौत हो जाए कि आप व्यक्तिक है कुछ भी, व्यक्तिक कुछ नहीं है भैया। साला मैंने ये किया, 100% आपने किया, मैंने ये समझने में इतना दम लगाया, इतना दिमाग लगाया, इतना खर्चा किया, पर असलियत ये है कि खाना तो है ही, सांस तो थी, हवा तो थी, पानी तो थी, तब तो जाकर किया। असलियत में फिर ऐसा आदमी कितना भी करता रहता है ना एफर्ट। बेबू भी जब आया था बोल रहा था कि ऐसा आदमी के साथ मैं क्या करूँ। हाँ, कोशिश करो और क्या करो, खुद जाके समझो, क्लियर करो भाई। तुम अल्टीमेटली तेरा ही मैटर इतना है कि तुम खुद उतना तुम टाइम नहीं देने वाला है, क्योंकि तुम जा रहा है श्रेया को चाटने। तेरा ही इतना मैटर है, श्रेया को तुमको चाटना है। मैं समझा क्यों नहीं पा रहा हूँ। तू अपनी वाली का साथ तू मैसेज नहीं छोड़ता। हाँ, अपनी वाली का मैसेज छोड़ दिया, इसका पोस्टर बनाना, ठीक है, और इसको स्टोरी पे लगाना। स्टोरी पे अपनी वाली का मैसेज आता है तो नहीं छोड़ता है। समझाने में केवल एक बार में वो चिल्लाया तो क्यों छोड़ दिया? समझाने में क्यों बीच में छोड़ा? अपनी वाली का मैसेज तो नहीं छोड़ता, इसका पोस्टर बना। अपनी वाली का मैसेज अपनी वाली को तो 100 बार समझाता है, तो सड़क पे उस चलने वाले को क्यों नहीं समझाया? तो नादान को क्यों नहीं समझाया? अपनी वाली को तो 100 बार वही समझाता है। ठीक है, तू नहीं समझाना चाहता। सिंपल सा बात, वो कुछ भी बोला, कहाँ है सबूत, क्या है, मतलब बताइए। फिलोसफी क्यों झाड़ता रहता है? तुम गए हो गए फिलोसफी झाड़ने, तभी तो सुन रहा है तुमको। फिलोसफी क्यों झाड़ रहा है? मैं ये पूछूंगा तुम झाड़ने क्यों गए थे? उसने कहा इसका पोस्टर बनाओ, उसने कहा फिलोसफी क्यों झाड़ रहा है। मुझसे पूछोगे तो मैं पूछूंगा तुम झाड़ने क्यों गए थे? ठीक है, फिलॉसफी मतलब क्या? कुछ नहीं, सीधी बात पे जीवन चलना है, उस सीधी बात को समझना। नहीं समझोगे तो भी चलेगा, तो जीवन सच पे ही। हाँ, बस तुमको बहुत दर्द होगा। नहीं समझे तो भी सच पे ही जीवन चलेगा, बस दर्द तुमको बहुत होगा। इसका पोस्टर बना। चलेगा तो सच पे ही जीवन, तुम नहीं समझे तो दर्द तुमको बस होगा। ये सब 1-2 पोस्टर बनाओ और डालो अच्छे से स्टोरी पे, हाइलाइट्स वगैरह में लगाओ,
समझोगे नहीं तो भी सच पे ही जीवन चलेगा, हालांकि तुम दर्द में रहोगे। ठीक है। ये कोई तू तू क्यों गया, तो बोला वो कहा कि तू फिलोसफी मत झाड़। मैं पूछूंगा तुम झाड़ने क्यों गए थे? हाईएस्ट फिलोसफी क्या है कि फिलोसफी का अपना कोई डेफिनेशन ना देना। कोई भी डेफिनेशन मत दीजिए, चीज जैसी है वैसी देखिए। फिलोसफी का मतलब क्या होता है? वर्ड का मतलब तुमको भी नहीं पता, लेकिन बोलने तुम भी चले गए। जितने कंफ्यूज मिले सारे वही मिले जो शब्द बहुत यूज करते हैं लेकिन समझा नहीं पाते। ज्यादा लोग जो शब्दों का ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करने वाले मोस्टली उन्हीं शब्दों का एक्यूरेट मीनिंग नहीं बताता। यही मैं सारा जिंदगी में डिबंक किया हूं और मैं कुछ किया ही नहीं। बोला हो क्या रहा था, मेरा हो रहा नहीं है, तुम साले 100 चीज कर लो, मैं क्या कर लूंगा। तो क्यों आया था फिलोसफी झाड़ने और तेरा दिमाग यहाँ बंद हो गया, तेरा इंटरोगेशन बंद हो गया। फिलोसफी माने हाँ फिलोसफी मतलब एक आ गई आके बोल दी कि हम बुद्धिस्ट हैं तो लौड़ा मान गया। बुद्धिस्ट माने बुद्धिज्म कोई धर्म ही नहीं है, बुद्धिज्म एक दर्शन है, धर्म है ही नहीं वो।